हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बेटी अपनी शादी में अपनी माँ की जैसी दुल्हन बनी। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। भरत जी जब अपनी बेटी के कमरे में गए तो अपनी बेटी को देखकर भाव विभोर हो गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह हतप्रभ रह गए। बेटी पलटकर अपने पिता को अपने पीछे खड़ी पाई और अपने पिता को ऐसे हैरान देखी तो वह अपने पिता के पास आकर उनके गले लग गई। पिता और बेटी दोनों एक दूसरे को गले लग पता नहीं कितनी देर तक अपनी आंखों से आंसू बहाते रहे। एक दूसरे को दिलासा देते रहे। एक दूसरे से बिना कुछ कहे अपनी खुशी और गम बांट रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर उन दोनों के बीच में कुछ साझा था तो वह थी उनकी यादें। खैर, भरत जी अपनी बेटी वर्षा को लेकर शादी के लिए लगे मंच तक उसे घर से लेकर आने लगे तो वहां पर खड़े वर्षा की मामा मामी, बुआ फूफा, सखी सहेलियां, उनकी चचेरी ममेरी बहनें, उनके दूर के रिश्तेदार और वह सब इंसान जो उनके पिता माँ पिता की उम्र के थे, वह सब वर्षा को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अधिकांशतः महिलाएं अपने मुंह पर हाथ रखकर मुंह खोलकर अवाक होकर वर्षा को देख रही थी और पुरुष एकटक घूर घूर के देख रहे थे, जैसे वह कुछ याद कर रहे हों। सबका इस तरह का प्रतिक्रिया आने का सिर्फ एक ही कारण था भरत जी के साथ आने वाली उनकी बेटी वर्षा, जिसे सब देख रहे थे और कंफ्यूज हो रहे थे कि वह वर्षा को देख रहे हैं या वह रेखा जी को देख रहे हैं। रेखा भरत जी की पत्नी और वर्षा की माँ थी। वर्षा को इस तरह देखकर प्रतिक्रिया देने का कारण था वर्षा का बिल्कुल अपनी माँ की तरह और माँ की शादी में पहनी उनकी शादी का जोड़ा लहंगा का पहनना। वर्षा न सिर्फ अपनी माँ की शादी का जोड़ा उनका लहंगा पहनी थी, बल्कि उनकी तरफ मेकअप की थी। सर के बीच में से मांग निकालते हुए, सारे बालों को समेट कर पीछे ले जाते हुए एक बड़ा सा जोड़ा बनाकर गजरा से सजाना, दोनों भौहों के बीच बिंदी लगा, दोनों भौहों से कुमकुम का छोटा छोटा टीका लगाते हुए दोनों भौहों के ऊपर से लाते हुए आंखों के नीचे तक लाना और गालों को ब्लश करना, मतलब गालों को थोड़ा गुलाबी टच देना। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे वर्षा आज के ज़माने की दुल्हन बनी है। ऐसा लग रहा था जैसे वह वर्षा ही नहीं, उसकी माँ रेखा जी ही चलकर आ रही है। वर्षा के परिवार में वर्षा, उनके पिता भरत जी और उनके दो भाई और थे। उनकी माँ रेखा जी का स्वर्गवास 10 साल पहले हो गया था। उस समय वर्षा थोड़ी छोटी थी। कितनी हसरत रही होगी भरत जी और रेखा जी को अपनी बेटी को दुल्हन बनते देखना और उसे घर से विदा करते देखना। रेखा जी तो चली गई लेकिन उसके पीछे भरत जी अपने तीनों बच्चे की परवरिश करने में कोई कसर नहीं छोड़े। दोनों भाइयों की परवरिश जितने अच्छे से की, उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से उन्होंने अपनी बेटी वर्षा की परवरिश की। आज वर्षा हुई थी तो भरत जी ने उसका नाम वर्षा इसलिए रखा क्योंकि वह अपनी पत्नी को उनकी शादी के बाद से ही कहते थे कि मुझे भगवान एक बेटी जरूर दे। तुमसे शादी होने के बाद से मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी औलाद, मेरी बेटी तेरी जैसी हो, वह बिल्कुल तुम्हारी अक्स हो, तुम्हारी छवि हो। जब 2 बार बेटे हो गए तो मुझे दुख नहीं था, लेकिन मेरे मन में कसक था कि काश मेरी एक बेटी होती जो बिल्कुल तेरी जैसी होती। आज भगवान ने मेरी सुन ली। मेरे मन में खुशी की बारिश हो रही है। जैसे ही उन्होंने अपनी पत्नी को यह वाक्य कहा, इस पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी का नाम वर्षा रखूंगा। वर्षा, मेरी बेटी के आने से मेरे मन में, मेरी जिंदगी में खुशी का वर्षा हो रही है, इसलिए वर्षा। रेखा जी को बेटी के नाम से उतना लेना देना नहीं था। उनको तो अपनी पति के चेहरे पर आई खुशी देखकर ही भाव विभोर हो रही थी। खैर, दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपनी बेटी का नाम वर्षा रखा। लेकिन जब वर्षा 16 साल की थी तभी रेखा जी इस दुनिया से चली गई। घर में रह गए भरत जी, उनके 2 बेटे और उनकी प्यारी बेटी वर्षा। 10 साल के बाद भरत जी अपनी बेटी वर्षा की शादी तय किए। वर्षा की शादी तय होने के 2 महीने बाद उसकी शादी का डेट था। भरत जी अपनी बेटी की शादी की तैयारी उसकी शादी के तय होने के बाद से ही शुरू कर दिए थे। साथ में एक उदासी भी उनके चेहरे पर घिरते जा रही थी कि उनकी बेटी अब उनकी नज़रों से दूर हो जाएगी, उनकी बेटी उनके घर से चली जाएगी। पता नहीं अब वह अपनी बेटी पर उतना अधिकार रख पाएंगे कि नहीं, अब वह अपनी बेटी से खुलकर बात कर पाएंगे कि नहीं। अनकहे डर यह हर वह ख्याल उसके मन में आ रहे थे जो दुनिया के अधिकतर हर पिता के मन में अपनी बेटी की शादी के समय पर आते होंगे। शादी का तारीख 20 अप्रैल का निकला था। 19 अप्रैल को वर्षा की हल्दी, मेहंदी, महिला संगीत सब कुछ हो चुका था। 20 अप्रैल को बस शादी के फेरे लगने वाले थे और रिसेप्शन होने वाला था। 19 अप्रैल के रात के 8:30 बज रहे थे। घर के हॉल में सब बैठे थे। वर्षा भी वहाँ बैठी थी। भरत जी वहाँ पर आए और सबको देखकर मुस्कुराए। बोले, आज का तो सारा काम अच्छे से हो गया, सब बढ़िया से हो गया। अब कल शादी है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। थोड़ा जल्दी सो जाता हूँ तो फिर जल्दी उठकर सारे काम निपटाएंगे। तो
बहुत सारे काम करने हैं, कल बहुत भाग दौड़ है, कहते हुए अपनी बेटी के सर पर हाथ रखते हुए वह वहाँ से अपने कमरे में चले गए। वर्षा अपने पिता के उठने वाले कदम और उनकी आंखों में उभरे भाव को देखकर समझ गई थी कि उनके पिता के मन में क्या चल रहा है, उनके मन में वह अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। वर्षा अपने पिता को उनके कमरे की ओर जाते हुए देखते रही। लगभग आधा घंटा हुए होंगे। वर्षा सबको बोली कि मैं भी थोड़ा आराम करती हूँ, कहते हुए वहां से सबको बाय करते हुए अपने पिता के कमरे की तरफ गई। कमरे का दरवाज़ा पूरा सटा हुआ था। वर्षा कमरे का दरवाज़ा हल्के हाथों से खोलकर जब अंदर गई तो देखती है कि उसके पिता भरत जी अपनी अलमारी खोलकर कुछ देख रहे हैं। अलमारी खोलकर कुछ सामान ढूंढ रहे हैं। वह अपने पिता के पीछे जाकर खड़ी हो गई, बोली, पापा। भरत जी पलट कर देखे। वर्षा को देख मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटा, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? वर्षा बोली, नहीं पापा, बस ऐसे ही आ गई, मन नहीं लग रहा था कि आपसे मिलूं। भरत जी बोले, क्या हुआ, सब ठीक है मेरी गुड़िया? भरत जी वर्षा के गले लग गए, बोले, बेटा उदास नहीं होना। बेटी का शादी होने का मतलब यह थोड़े है कि तुम मुझसे दूर हो जाएगी। हम तो इसी शहर में हैं, पास में हैं, जब मन करेगा तब मिलेंगे। जैसे बातें वह भरत जी वर्षा को संभालने की कोशिश कर रहे थे, उसकी मुस्कान को खींच उसके चेहरे पर वापस ला रहे थे, उसको दिलासा दे रहे थे। तभी वर्षा की नज़र खुले अलमारी पर सबसे ऊपर रखे कपड़े पर पड़ी और वह बोली, पापा यह क्या है? भरत जी अलमारी के सबसे ऊपर में रखे उस चीज़ को देखे और मुस्कुरा पड़े, बोले, यह तेरी माँ के लहंगे हैं, तेरी माँ जब शादी करके आई थी तो यही लहंगा पहनी थी। वर्षा बोली, आप दिखाओ ना कैसा है। वर्षा का उस लहंगा को निकाल कर देखती है। वर्षा लहंगा को देखकर बहुत खुश हुई, उसको हाथ से फिरा कर देखते रही, एक अलग ही एहसास महसूस कर रही थी। ऐसा लगता जैसे उसकी माँ उसके साथ है। वह लहंगा नहीं छू रही है, अपनी माँ के हाथों को छू रही है, उसकी माँ उससे बातें कर रही है। वर्षा वहाँ से अपने पिता को बाय करके अपने कमरे में चली गई। यहाँ भरत जी भी अपना कुछ काम करके सो गए। दूसरा दिन शाम के 7 बजे बारात लगने वाली थी और इधर 5 बजे से वर्षा तैयार होने लगी थी। उसका मेकअप हो रहा था और वह दुल्हन का जोड़ा पहनकर दुल्हन बन रही थी। जब 7 बज गए तो भरत जी के घर से थोड़ा दूर से ढोल बजने की आवाज़ आने लगी। करीब पौने 8 बजे तक बारात घर आ गई। भरत जी और उनके रिश्तेदारों ने बारात का स्वागत किया और दूल्हे को रिसेप्शन के लिए मंच में लाया गया। वर्षा के पिता भरत जी अपनी बेटी के कमरे में आए वर्षा को स्टेज में ले जाने के लिए। जब वह वर्षा के कमरे में आए तो उसने अपनी बेटी वर्षा को अपनी माँ का लहंगा पहनकर अपनी माँ की तरह तैयार होते हुए देख उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी बेटी की शादी में अपनी पत्नी को याद कर रहे थे। उन्हें अफसोस हो रहा था कि उनकी पत्नी अपनी बेटी को दुल्हन बनते नहीं देख सकी, लेकिन अपनी बेटी को अपनी माँ की तरह ही दुल्हन बनी देखना यह उनके लिए सरप्राइज था। वर्षा अपना पिता को भी नहीं बताई थी कि वह यह करने वाली है। अचानक से अपनी बेटी को अपनी पत्नी का लहंगा शादी के जोड़े में पहना देख, अपनी पत्नी के ज़माने का मेकअप अपनी पत्नी का मेकअप किए देख एक पल के लिए भरत जी बहुत खुश हुए थे, लेकिन दूसरे पल थोड़ा गंभीर हो गए। बोले, वर्षा बेटा, तुम्हारा ससुराल से तुम्हारी शादी का जोड़ा आया था, उनका दिया कपड़ा नहीं पहनी थी, उनका भी मन दुखेगा। शादी से पहले ही एक तकरार होगा, मनमुटाव होगा। वर्षा बोली, आप परेशान मत होइए, उसका भी मैं हल निकाली हूँ। मेरी शादी में मुझे मेरी माँ का लहंगा पहनने का मन था तो मैं पहन ली। रही बात ससुराल से आए लहंगे का, तो 2 दिन बाद ससुराल की तरफ से दिया जा रहा रिसेप्शन पार्टी में पहन लूँगी। भरत जी को सम्मान करने के बाद वह जब स्टेज में आई तो सही में ससुराल के सास और होने वाले पति का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। जब वह दोनों इस बात के लिए आपत्ति उठाए तो वर्षा अपनी माँ के लहंगा होने की बात बताई। सारी बात जानने के बाद ससुराल परिवार सामान्य हो गया। खैर, रिसेप्शन और फिर शादी के फेरे हुए। पूरे फंक्शन में वर्षा अपनी माँ का लहंगा में अपनी माँ के साथ होने का एहसास और उनका आशीर्वाद को महसूस कर रही थी। शादी पूरी हुई। 2 दिन बाद ससुराल की तरफ से दिए गए रिसेप्शन पार्टी में वर्षा ससुराल के दिए गए शादी का जोड़ा पहनी। खैर, इन सब में सबसे ज़्यादा खुश थे वर्षा और वर्षा के पिता भरत जी इसलिए क्योंकि उनको दुख था कि उनकी स्वर्गीय पत्नी अपनी बेटी को दुल्हन बने नहीं देख पाई थी, पर उनकी बेटी खुद अपनी माँ के जैसा दुल्हन बनी थी। और वर्षा खुश थी क्योंकि अपनी शादी में वह अपनी माँ की शादी का जोड़ा पहन अपनी माँ के साथ होने का एहसास कर पाई थी। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।